यूथ कांग्रेस की मीटिंग सभी जो स्टेट लेवल के ऑफिस बेरर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस बेरर हैं, उनकी मीटिंग और जितने पदाधिकारी हैं टोटल उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अलग अलग विषयों पर बात की गई। कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, यूथ कांग्रेस को कैसे आगे लेकर जाना है, इलेक्शन में कैसे प्रचार प्रसार क्या करना है, उनके ऊपर बहुत खुलकर चर्चा हुई है। साथ ही मेरे को खुशी ये हुई कि तीनों ही जो हमारे कैंडिडेट थे जिनको डेलीगेट पीसीसी यूथ कांग्रेस के डेलीगेट बनाया गया है प्रदेश, वो तीनों ही एक स्टेज पर बैठकर तीनों ने एक सुर में कहा कि कांग्रेस को हम आगे लेकर जाएंगे और जो बीजेपी का प्रचार, जो गलत उनके बयानबाजी, उसके ऊपर हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर इन्होंने हमें दे दिया कि हर बूथ पर इनका वर्कर जाएगा, इनके लिस्टें बन गई हैं और व्हाट्सएप ग्रुप इनके बन गए हैं। गांव-गांव जाएंगे, पोस्टर भी लगाएंगे। इन्होंने झंडे जो हैं वो जो भी यूथ कांग्रेस का मेंबर बना है उन सभी के घर पर हमारे झंडे भी लगाए। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, यूथ को कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया की एक्टिविटी कैसे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, मेरी इनके साथ बात हुई है, इनको हम साथ लेंगे और जो हमारा सोशल मीडिया है वो हमने एक्टिव कर दिया है। उसकी कल मैंने मीटिंग भी बुलाई है। वो जो हमारे इंचार्ज हैं ऑल इंडिया कांग्रेस यूथ आगे कैसे जाएगा? इन तीनों को जो ऑफिस बेरर हैं इन सभी को साथ लेकर इनके साथ चर्चा करके 1-2 दिन में वो भी लॉन्च कर। सर, यूथ आगे कैसे जाएगा? आपने खुद ने एक पीड़ा जताई कि सारे जो मंत्री हैं उनके बच्चे देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जब तक हम बड़े लीडर अपने परिवार को पीछे नहीं करेंगे। मेरा बेटा है 22 साल का है, मैंने उसको कहीं नहीं बनाया, ना यूथ कांग्रेस का बनाया, ना मैंने उसको कभी सरपंच कभी नहीं। मेरे फादर पीसीसी प्रेसिडेंट 2 बार रहे, मंत्री रहे। मेरे बड़े भाई को मेरे को उन्होंने एक बार भी कहीं कोई ऑफिस बेरर या कोई सरकारी ओहदा नहीं दिया। 97 में वो प्रेसिडेंट थे, मेरे को 97 में उन्होंने टिकट दी और उसके बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी कि एक घर से एक ही काम करेगा। ऐसी स्पिरिट लेकर हमको आनी होगी, फिर कांग्रेस मजबूत होगी। अगर हम अपनी तरफ ही देखते रहेंगे तो वर्कर को कैसे मजबूत करेंगे? वर्कर क्यों लड़ेगा कांग्रेस के लिए? वर्कर तभी लड़ेगा जब उसको होगा कि मेरा भी फ्यूचर है, तो वो मैं करूँगा। और मैंने इनको विश्वास दिलवाया है कि जैसे मैं आगे आया हूँ वैसे ही आप लोगों को आगे करूँ। लेकिन सर, आवेदन तो आपके पास वही पहुंच रहे हैं। नहीं, देखिए, आवेदन आना अभी इनके आवेदन कोई ऐसे नहीं है। हम कांग्रेस को पहले भी जो कांग्रेस थी वो कुछ परसेंटेज उनके लिए हम रखते हैं ताकि हमारा जो यूथ है, फ्यूचर है, वो साथ साथ ऐड होता जाए। हम वो जो प्रोपोर्शनेटली जितनी उनकी परसेंटेज बनती है वो हम उनको एडजस्ट करेंगे यूथ को। सर, कई नेताओं के बेटे हैं, ये कह रहे हैं कि हम जो है अपने बेटों को अगर टिकट देगी तो हम पार्टी से रिटायरमेंट लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब पार्टी डिसाइड करेगी वो नहीं करेंगे। जब पार्टी डिसाइड करेगी कि उनको देनी है, उनके बच्चों को देनी है कि किसी कांग्रेस के वर्कर को देनी है। सर, बहुत सारे नेता हैं, उनके बेटे भी, उनके परिजन हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं, तो उनका क्या होगा? क्या उनको मैंने आपको यही कहा कि ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, खड़गे जी, राहुल जी, जो CEC बनेंगे, चीफ जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो डिसाइड करेगी। वो किसी के कहने पर टिकट डिसाइड नहीं होगी। राजस्थान के बागड़ में भी यही तस्वीर नजर आ रही है कि परिवारवाद को ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। कौन कह रहे हैं? इसको लेकर के किस तरीके से रणनीति इस तरह की? नहीं, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। उनके अमित शाह जी के बेटे क्या हैं, दूसरों के बेटे क्या हैं, उतने तो हमारे परिवारवाद है ही नहीं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने बता दिया कि मेरे फादर ने उसी दिन एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी। सरदार दरबारा सिंह रहे हैं हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, दशवंत सिंह गिल रहे हैं, गुरनाम सिंह जी रहे हैं, कभी किसी के परिवारवाद नहीं चला। तो इसका मतलब जो बीजेपी में आए वो परिवारवाद नहीं है। ये इनका देखिए, कांग्रेस की बात करते हैं, कब से कांग्रेस ने, नेहरू गांधी फैमिली ने कब से नहीं पावर ली? कितनी देर से 2% सिख हैं, एक सिख को डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रेसिडेंट, इससे बड़ी कुर्बानी क्या है? बीजेपी कर सकती है ऐसी कुर्बानी? क्या माइनॉरिटी को देगी कभी? वो कांग्रेस ही है और उन्होंने कभी
ना राहुल गांधी ने ना सोनिया गांधी ने कभी नहीं कहा कि हमें ओहदा चाहिए। यूथ को टिकट के लिए कोई परसेंटेज या नंबर ऑफ सीट्स कोई डिसाइड किया? जो डिजर्व करेगा उसको जरूर टिकट मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष तो हमेशा डिजर्व करता था, अब तो 3 डेलीगेट हैं, तो 3 तो शुरुआत माने। नहीं, देखिए जो डिजर्व करता, 3 एक कंस्टिट्यूएंसी तो नहीं है, अलग अलग से हैं कि एक से हैं, तो फिर करेंगे, देखेंगे क्या उनका जो बनेगा करेंगे। कमेटियां आई है आपकी, कमेटियों के अध्यक्ष हैं वो यंग नहीं है, ज्यादातर है वो उम्र। देखिए यंग जो है उनको जो काम दिया है उनको अब यूथ कांग्रेस का, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। जो इलेक्शन का काम होता है वो सीनियोरिटी और जो सीजन पॉलिटिशियन है उनको ही दिया जाता है। प्रियंका जी आ रही हैं, प्रियंका जी जो परसों आ रही है, क्या कुछ नहीं, देखिए वो आएंगे, वो आगे वहाँ हमारा प्रोग्राम भी होगा, हम वहाँ जाकर, क्योंकि हमारा इलेक्शन प्रोसेस तो स्टार्ट है, तो एक नहीं हर 5वें दिन हमारी एक लीडर आएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भीलवाड़ा आए तो बीजेपी ने एक आरोप लगाया कि जो राजस्थान में घटनाएं हुई है, क्या वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जाएंगे? जो राजस्थान में घटनाएं हुई है, क्या वहां पर मल्लिकार्जुन क्या मैं उनको पूछता हूँ बीजेपी को, खड़गे जी तो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर साहब भी गए और भी जाते हैं, क्या वो मणिपुर जाएंगे? वो पहले जवाब दे दें। उनका कोई लीडर आज तक मणिपुर गया है? उनके किसी लीडर ने मणिपुर पर आज स्टेटमेंट कोई दी है? किसी ने वहाँ लोगों के साथ ये कहा है कि वहाँ बुरा हुआ है या ठीक हुआ है? वो ठीक ही क्या दें? आज तक बीजेपी क्यों नहीं बोली? उनके मन में क्या है? एक सिर्फ जहाँ इलेक्शन है वहीं बात करते हैं। तो मैं एक बात और पूछता हूँ कि आपने कभी नहीं पूछा कि ईडी क्यों आई? आपने कभी पूछा प्रेस ने? मेरे ख्याल आप भी डरते हैं कि कहीं आपके ना आज एक आपका कोई चैनल है आज है कि नहीं पता नहीं, उसमें उनके तो एक बार आगे मेरे ख्याल वो डर तो नहीं गया जिनके उस दिन आई थी ईडी। कानून आपका काम अपना काम। बीजेपी के पास लीडर नहीं है राजस्थान में आने के लिए। उनके लीडर आकर बोल नहीं सकते कि राजस्थान में क्या काम रह गया है। वो इसीलिए उनके पास आप लीडरशिप, पता कौन रह गया लीडरी करने के लिए? उनके पास ईडी है कि ईडी को भेज दो, सीबीआई को भेज दो, इनकम टैक्स को भेज दो, किसी और को भेज दो। कांग्रेस नहीं डरेगी, जो करना है वो करें। हम अंदर भी जाएंगे और जीत कर भी आएंगे।